नमस्कार साथियों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपनी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। भक्तों, जब जब धर्म पर संकट आया, सनातन को मिटाने का प्रयास हुआ, तब तब हमारे संत सामने आए और अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा धर्म विरोधियों से धर्म की रक्षा किया तथा सनातनियों में भी भक्ति के द्वारा शक्ति का संचार किया। भक्तों, उन्हीं संतों में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं द्वारा समाज में जागरण पैदा करके सनातन धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्तों, आज का वीडियो तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा के संबंध में है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये तो सभी भक्तों को पता है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने की थी। कारागार में हनुमान चालीसा की रचना महान संत तुलसीदास ने की थी। यह घटना उस समय की है जब भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था। उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। उस काल में हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं था। हिंदू धर्म को मानने वालों को प्रताड़ित किया जाता था। मुगलों का आतंक बहुत बढ़ गया था। मुगलों का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था। वो काल भक्ति काल का था। उस दौर में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं से हिंदुओं में भक्ति का जोश जगाया। उस दौर में भक्ति काल के कवि तुलसीदास अपनी भक्ति तथा चमत्कार से बहुत प्रसिद्ध पा चुके थे। एक बार भगवान राम के परम भक्त तुलसीदास की प्रसिद्धि की खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने अपने सैनिकों को तुलसीदास को दरबार में बुलाने के लिए उनके आश्रम पर भेजा। जब तुलसीदास दरबार में पहुंचे तब अकबर ने कहा, संत, मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूँ। तुम हमें राम का दर्शन करा दो। मैं तुम्हारे चमत्कार के बारे में बहुत सुना हूँ। तुलसीदास ने कहा, राजन, भगवान राम तो केवल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आपको कैसे दर्शन दे सकते हैं? अकबर ने कहा, आपको भगवान राम के दर्शन कैसे हो गए? तुलसीदास ने कहा, राम कथा सुनते सुनाते हमारी मुलाकात एक बार हनुमान जी से हो गई। मैंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वे हमारे प्रभु का दर्शन करा दें। तब हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास, इसी चित्रकूट के घाट पर एक दिन आपको प्रभु श्री राम मिलेंगे। मैं एक बार चित्रकूट के घाट पर भगवान के ध्यान में बैठा था, तभी दो राजकुमार हमें दिखाई दिए, पर मैं अपने प्रभु को पहचान नहीं पाया। इस बात से मैं बहुत उदास था कि प्रभु आए और मैं पहचान नहीं पाया। तब हनुमान जी आए और बोले, भक्त, चिंता मत करो, एक दिन इसी जगह पर भगवान राम तुम्हें दर्शन देंगे। दूसरे दिन चित्रकूट के घाट पर मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार बाल रूप में आए। बोले, बाबा, हमें चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा, तुलसीदास अगर इस बार भी नहीं पहचान पाए तो बड़ा अनर्थ होगा। तब हनुमान जी तोते का रूप धारण करके चौपाई पढ़ी। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुबीर। इसके बाद प्रभु ने मुझे तिलक लगाया और मैंने अपने आराध्य को तिलक लगाया। यही हमारी प्रभु दर्शन की कहानी है। भक्तों, फिर तुलसीदास अकबर से बोले, राजन, आपको हिंदू धर्म अपनाकर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी प्रभु श्री राम के दर्शन हो पाएंगे। इतना सुनते ही बादशाह अकबर बहुत नाराज हो गया और उसने तुलसीदास को कारागार में डाल दिया। तुलसी जैसे संत के साथ अकबर के इस बर्ताव को उसे हिंदू विरोधी होने का प्रमाण प्रबल करता है। पर तुलसीदास के ऊपर इस घटना से कोई चिंता नहीं हुई। तुलसीदास कारागार में कैद हो गए। वहीं कारागार में तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का वर्णन करने लगे। जेल में ही तुलसीदास ने भगवान हनुमान के गुणगान में 40 चौपाइयाँ लिखी, जिसे हनुमान चालीसा के नाम से प्रसिद्धि मिली। इसी समय एक चमत्कारिक घटना हो गई जिससे अकबर कांप गया। फतेहपुर सिकरी के
जिस कारागार में तुलसीदास बंद थे वहां अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई और वहां बंदर झुंड के झुंड उमड़ पड़े। कारागार में जहां तुलसीदास चौपाई पढ़ रहे थे वहां एक बूढ़ा बंदर बैठकर सुनता रहा और वो हनुमान जी ही थे। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा का सबसे पहले हनुमान जी ने ही पाठ सुना था। कारागार में तुलसीदास भक्ति में लीन थे। वही कारागार की सुरक्षा में लगे सैनिक बंदरों के आतंक से परेशान थे। ऐसी मान्यता है कि जहाँ हनुमान की पूजा तथा गुणगान होता है वहाँ बंदर तो पहुँच ही जाते हैं। जेल में बंद तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का गान कर रहे थे। बंदरों ने इतना आतंक मचाया कि वहाँ तैनात सभी सैनिक बहुत घबरा गए। बाद में मंत्रियों ने अकबर को सलाह दी, बादशाह आप तुलसीदास जैसे संत को कारागार से मुक्त कर दें, वरना बंदरों का आतंक कम नहीं होगा। हम लोग हर तरह के उपाय करके देख लिए हैं, बंदर सबको भयभीत कर रहे हैं। अकबर ने तुलसीदास को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया। तुलसीदास कारागार से रिहा हो गए। बंदरों का आतंक भी तुरंत रुक गया। बंदरों के सहारे ही प्रभु श्री राम ने लंका का युद्ध जीता था, तो तुलसीदास को रिहा कराना बंदरों के लिए कौन बड़ी बात थी। हनुमान चालीसा दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला धार्मिक पुस्तक है। हमारे देश में बहुत से लोग भूत प्रेत के डर से एक एक चौपाई को याद रखते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो भक्तों, हनुमान चालीसा का पवित्र मन से पाठ करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत या अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भक्त को अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। हनुमान चालीसा में ही तुलसीदास ने लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन ही जानकी माता। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता माता सीता ने वरदान दिया था। अतः प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन जरूर करना चाहिए। जय हनुमान। भक्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।